हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 65 एपिसोड। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ आप इग्नोर कर देना, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह चलते रहते हैं हमारे यहाँ के कॉलोनी के बॉयज़ लोगों का। सो प्लीज़ थोड़ा सा तो नॉइस आपको डिस्टर्ब करेगा ही, लेकिन उसे इग्नोर करके आप स्टोरी पे ध्यान देना। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि मिश्का और राज की आपस में फ़ाइट हो गई है। इसके लिए मिश्का राज से बात नहीं कर रही है। विनय और पायल दोनों राज से बात करने का सोचते हैं। राज को बुलाने के बाद उन लोगों की कुछ डिस्कशन हो जाती है कि वो अब मिश्का को ज़्यादा समीक्षा के सामने ना मिले, क्योंकि समीक्षा को तकलीफ़ होती है तो पायल को भी तकलीफ़ होती है। राज बड़ा हंस पड़ता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा लगता तो है। और फिर हमें ये पता चलता है कि पायल ने ही राज को समीक्षा और मिश्का के बीच में भेजा था। सब कुछ नाटक करते करते राज को सचमुच मिश्का से प्यार हो गया है और राज ने ये कबूल भी किया है विनय और पायल के सामने। तो अब सुनते हैं आगे। सारा डिस्कशन होने के बाद पायल और राज घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। समीक्षा चुपचाप रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करती थी, ना अपने मम्मी से, ना ही पापा से, ना ही किसी दोस्त से मिलती थी। कभी कभार पायल घर आ जाती थी। पायल के भी घर समीक्षा जाना छोड़ दी थी, कम्प्लीटली साइलेंट हो गई थी। और उसे ऐसा देख उसके मम्मी और पापा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और एक दिन जब समीक्षा के मम्मी पापा ऐसे टीवी देखते हुए बैठे थे तो समीक्षा के पापा बोलते कि समीक्षा की माँ, समीक्षा को पता नहीं इतने दिन से हुआ क्या है, वो ना हमसे बात कर रही ना किसी से मिल रही। पहले तो मिश्का आती थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह करती थी, हंसती थी। अब तो वो मिश्का भी नहीं आती है। हुआ क्या है, दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या फिर से। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, पहले समीक्षा इतनी खुश रहा करती थी कि अब तो उससे 2 गुना ज़्यादा वो शांत हो गई है। पता लगाना होगा समीक्षा की माँ आखिर बात क्या है, हमारी बेटी ऐसी क्यों हो गई है। एक उसकी दोस्त थी, उसके सबसे करीब थी, वो थी मिश्का। उसने भी यहाँ आना छोड़ दिया है। पता नहीं क्या हो गया है बच्चियों को पिछले 1-1.5 महीने से। तो समीक्षा की माँ बोलती है, हाँ जी मैंने भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया और मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि मिश्का और समीक्षा तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ना ही बहन जी और भाई साहब हम लोग मिल पा रहे हैं, ना कुछ बात हो रही है। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं कि आप एक बार फिर से समीक्षा से बात कीजिए ना। तो समीक्षा की माँ बोलती, नहीं जी आपकी ज़्यादा वो करीब है, तो आप समीक्षा से बात करिए। उसे क्या चाहिए, वो क्या चाहती है, आपको ही बता सकती है, वो मुझे तो नहीं बताएगी। लेकिन मैंने एक दिन तो उसकी दोस्त जो पायल है ना, उससे बात की थी, उससे पूछने की भी ज़रूरत मैंने की थी, लेकिन पायल ने भी कुछ बताया नहीं। तो समीक्षा के पापा बोलते कि ठीक है, तो तुम पहले उसके दोस्तों से कंफर्म करो, उसके बाद मैं समीक्षा से बात करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें कुछ हिंट मिल जाए, उसकी परेशानी का कारण मिल जाए। तो समीक्षा की माँ बोलती है, ठीक है जी, मैं आज पायल को फ़ोन करती हूँ, उससे बात करती हूँ। तो समीक्षा के पापा बोलते ठीक है। ऐसे ही लोग की दोनों मियाँ बीवी की बातें चल रही थी। और फिर कुछ थोड़े टाइम में समीक्षा की माँ पायल को फ़ोन करती है। पायल बोलती कि नमस्ते आंटी। आंटी बोलती कि हाँ बेटा। कहाँ हो यार तुमने भी आना छोड़ दिया यहाँ पर, क्या हुआ, कहीं तुम्हारा भी समीक्षा के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ। तो पायल बोलती नहीं नहीं आंटी, वो एक्चुअली मैं यहाँ नहीं थी, एक्चुअली मैं शहर से बाहर थी। समीक्षा को तो बताया था आंटी कि मैं फैमिली के साथ बाहर जाने वाली हूँ, उसने कुछ कहा नहीं कि आपसे। तो आंटी बोलती है कुछ कहे तो ना। तो पायल बोलती क्या क्या कहा आंटी। तो आंटी बोलती कुछ नहीं बेटा, ठीक है तुम फ्री हो जाओ तो एक बार घर पर चक्कर मार लेना हमारे भी। तो
पायल बोलती ठीक है आंटी, जैसे मैं फ्री हो जाऊँगी मैं आ जाऊँगी, ठीक है। आंटी बोलती ठीक है बेटा चलो बाय। तो ऐसा बोलकर ये लोग फ़ोन कट कर देते हैं। फिर शाम के टाइम पायल घर आ जाती है। पायल को देख के आंटी बड़ी खुश होती है, क्योंकि आंटी को कुछ जानना था पायल से। तो वो पायल को घर में बुलाती है। पायल बोलती कि आंटी समीक्षा कहाँ है। तो आंटी बोलती कि उससे मिलने से पहले बेटा हमसे भी बात करो, थोड़ा यहाँ आ जाओ बैठो। तो पायल बोलती ठीक है आंटी बोलिए। तो आंटी बोलती कि वैसे तुम इतने दिन से कहाँ थी। ऐसे ही कैजुअली बात करने लगती है आंटी। उसके बाद फिर आंटी बोलती कि अच्छा बेटा तुम कुछ भूल रही हो मुझे बताने का, याद है तुम्हें मैंने एक दिन फ़ोन किया था कि समीक्षा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम माँ बाप हो के भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तुमको तो पता हो कुछ, तुम तो उसकी बहुत अच्छी और बचपन की दोस्त हो ना। तो पायल बोलती है वो आंटी एक्चुअली मैंने भी आपसे कहा था ना कि सही वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगी, अभी वो वक्त नहीं है ना आंटी है, अब प्लीज़ समझ जाइए। तो आंटी बोलती तो बेटा कब आएगा सही वक्त, जब मेरी बच्ची पूरी तरह से पागल हो जाए तब। तो पायल बोलती है आंटी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, समीक्षा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है और मैं हूँ ना। तो आंटी बोलती नहीं बेटा वो ठीक नहीं है, हमारे बच्चे हमारे आँखों के सामने पहले कैसी रहा करती थी और अभी कैसी रहती है वो हम ही जानते हैं। तो पायल बोलती है डोंट वरी आंटी मैं हूँ, मैं आ गई हूँ ना, मैं उसे देखती हूँ, वैसे वो बेडरूम में है या नहीं। तो आंटी बोलती है हाँ वो है, कुछ ना कुछ स्केचिंग करती रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है रूम में पूरा दिन। उसको हमने ये क्लास ज्वाइन करने बोला, वो क्लास ज्वाइन करने बोला, लेकिन वो कुछ भी करने को ही तैयार नहीं है, बस हमारे सामने हंसने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से वो दुखी है, वो मैं समझ सकती हूँ। तो पायल बोलती ठीक है आंटी मैं उससे मिलती हूँ। तो पायल जाती है और समीक्षा को मिलती है। तो समीक्षा बोलती है तुम आओ ना पायल। तो पायल बोलती है कि क्या हो रहा है चैम। तो समीक्षा बोलती ओह सीधा चैम्प, क्यों आज क्या हुआ है, आज खुश लग रही हो। तो पायल बोलती है इतने दिनों के बाद मैं अपने दोस्त से जो मिल रही हूँ, और ऐसा बोलकर वो समीक्षा को हक करती है। समीक्षा बोलती है अच्छा इतनी मेरी याद आती है तो मुझे कॉल भी नहीं कर सकते थे इतने दिनों में। तो पायल बोलती अच्छा बाबा सॉरी वो मैं थोड़ा फैमिली वैकेशन पे गई थी। तो समीक्षा बोलती अच्छी बात है यार, चलो एंजॉय तो करके आई। तो पायल बोलती तो तुम क्यों नहीं कर रही हो एंजॉय, वैसे भी हमारी छुट्टी कुछ दिन और बाकी है, तो क्यों ना हम एक दो दिन के लिए कहीं और होके आए प्लीज़। तो समीक्षा बोलती है ओए तो वो अभी आई है और अभी घूमने की बात कर रही है, फिर से शांति रख यार थोड़ा सा। तो पायल बोलती है कि फ्रेंड लोग के साथ घूमने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट ओके। तो समीक्षा हंस पड़ती है और बोलती है तुम भी ना पायल। तो पायल बोलती है ओह चलो इसी बहाने मैडम हंस तो पड़ी, तो चले घूमने कहीं। अब देखो सेमी मना मत करना यार प्लीज़। समीक्षा बोलती है नहीं यार कहाँ जाएंगे, मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का। तो पायल बोलती है ऐसे मत बोलो यार प्लीज़ चलो। समीक्षा बोलती नहीं यार तुम लोग होकर आओ मुझे नहीं जाना। तो पायल बोलती है ऐसा मत करो यार, हमेशा तुम अपने मन की करती हो, कभी तो मेरी बात सुना करो। आफ्टर ऑल आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ना, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। तो समीक्षा बोलती पायल दोस्त और फ्रेंड एक ही होता है, क्यों पका रही हो यार मुझे। तो पायल बोलती अच्छा चलो शुद्ध भाषा में बोलती हो, क्या मैं तुम्हारी लंगोटिया यार नहीं हूँ। तो समीक्षा फिर से हल्की सी मुस्कान देती है और बोलती है हाँ यार एक तुम ही तो हो। और ऐसे कहकर वो निराश होने लगती। तो वो पायल बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे। तो समीक्षा बोलती है
पायल प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो पायल बोलती है क्या यार हाल पे छोड़ दूँ, मैंने उस दिन तुम्हें क्या समझाया था समीक्षा, कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे माँ बाप। कभी तुमने उनको परखा है, कभी तुमने उनको ठीक से देखा है, वो कितने परेशान होते तुम्हें देख देख कर। तुम ऐसे सैड सी रहती हो, तुमके दिल पर क्या बीत रही तुम्हें पता है? अरे मैं आज सुबह ही आई हूँ, और आज सुबह ही तुम्हारे मम्मी का फ़ोन आया था, मुझसे पूछ रही थी कि मेरी बेटी की लाइफ में चल क्या रहा है। अब मैं उन्हें क्या बताऊँगी, तुम मुझे बताओ। वो बहुत परेशान होते हैं तुम्हें देखकर समीक्षा, ऐसा मत करो यार, तुम्हारे वो माँ बाप है। मैं तुम्हें कितना समझाऊँ, मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम ऐसे रहती उनके सामने। तो समीक्षा बोलती है देखो पायल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा के सामने खुश रहती हूँ। तो पायल बोलती है तुम ना सिर्फ खुश होने का बहाना कर रही हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता? तुम्हारी माँ ने मुझे खुद कहा है कि तुम खुश होने का नाटक कर रही हो। जब ऐसा बोलती है पायल तो समीक्षा देखने लगती है और सोचने लगती है। तो पायल बोलती 1 मिनट में आई। तो समीक्षा बोलती अरे तुम जा रही हो? तो पायल बोलती नहीं मैं आ रही हूँ 1 मिनट में। और फिर पायल ऐसा कहकर वो नीचे चली जाती है समीक्षा के मम्मी पापा के पास, और कुछ बोलती है बताती है। फिर उसके जो माँ बाप है वो भी ऊपर कमरे में आ जाते हैं समीक्षा के, और समीक्षा को बोलते हैं कि देखो बेटा, पायल सही कह रही है, तुम्हें कहीं भी जाने का मौका तो मिला नहीं है छुट्टियों में, बस वो कुछ 2-4 दिनों के लिए मेहिका के घर होकर आई हो, लेकिन तुम घूमने कहीं नहीं गई हो। तो हमें ऐसा लगता है कि तुम कहीं घूम आओ। तो आंटी अंकल को बोलते हैं जी मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि क्यों ना हम ही कहीं चलते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गया कहीं जाने नहीं मिला है, तो हम ही कहीं घूम आते हैं, पिकनिक की पिकनिक भी हो जाएगी और एंजॉय भी हो जाएगा। क्यों समीक्षा, पायल क्या कहते हो? तो समीक्षा अपने माथे पर हाथ मारती है हल्के से, और अपने माँ बाप को देखने लगती है। तो पायल नोटिस करती, पायल समीक्षा को एक कोने मारकर चुप कराती है। और फिर समीक्षा की मम्मी बोलती है जी अगर हम जा ही रहे तो क्यों ना हम भाभी जी और भाई साहब को भी बोले, क्या कहते हो आप भी? अच्छा खासा पिकनिक भी हो जाएगा ना हमारा, और वैसे भी बहुत दिनों से उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है। और जब ऐसा बोलती तो समीक्षा और पायल शॉक हो जाते, और शॉक होकर वो आंटी को देखने लगते हैं। तो पायल बोलती आंटी नहीं, उनका क्या काम, हम फ्रेंड्स जाएंगे। तो जो समीक्षा की मम्मी बोलती बेटा तुम अब फ्रेंड्स पता नहीं, समीक्षा तो नहीं जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है, तो क्यों ना हम लोग ही कहीं घूम कर आए। क्यों समीक्षा, क्या कहती हो? तो समीक्षा बोलती नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो पायल बोलती देखा आंटी, अब रहने दीजिए, हम दोस्तों के साथ चले जाएंगे। तो आंटी थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो अंकल बोलते देखो समीक्षा, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारी माँ सैड हो गई है, तुम्हारी माँ का भी शायद से घूमने का मन है, क्यों? और फिर जो समीक्षा के पापा है वो इशारा करते, आँख मारते समीक्षा की मम्मी को और ज़्यादा, और फिर बोलते देखो कितनी सैड हो गई, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारी माँ ऐसे इस तरह से मायूस हो गई है, अब जाने कितने दिन तुम्हारी माँ ऐसे मुँह लेकर रहेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? बस अंकल कंटिन्यूसली समीक्षा को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। तो समीक्षा बोलती पापा माँ आप लोग क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो यार? और पायल तुम्हें ये पिकनिक का कहाँ से सूझा यार? मुझे कहीं नहीं जाना है और किसी के साथ नहीं जाना है। अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग जा सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करूँगी, मैं अकेले रह सकती हूँ माँ घर पर, आप चले जाइए, आप लोग प्लान कीजिए और आप चले जाइए। तो जो आंटी बोलती देखो समीक्षा बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, कितने दिनों से देख रही हूँ तुम ऐसे ही कमरे में खुद को बंद करती हो, कितनी देर तक दरवाज़ा खोलती नहीं हो, रात भर तुम जगती रहती हो कि मुझे पता नहीं चलता।
क्यों ऐसा कर रही हो तुम हमारे साथ? क्यों अपने साथ खेल रही हो? अब कुछ टेंशन है तो हमें बताओ। अब समीक्षा डरने लगी, समीक्षा सोचने लगी कि अब मैं माँ को क्या बताऊँ। तो पायल भी डर जाती है, बोलती आंटी आंटी अब शांत रहिए, मैं हूँ ना। तो आंटी बोलती कुछ नहीं हो तुम पायल, तुम्हारा तो कुछ सुनती नहीं है समीक्षा, और ना ही मेरा सुनती है, जाने दो, रहने दो, कहीं नहीं जाना हमें। तो पायल फिर बोलती देखो समीक्षा, तुम हाँ बोल दो, वरना आंटी पता नहीं तुम्हारे मना करने का रीज़न पता करेगी रहेगी, तब तुम क्या जवाब दोगी? अब समीक्षा के पास हाँ बोलने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। तो समीक्षा अपनी माँ को कहती कि ठीक है माँ, आप बात बात पर इतना सेंटी मत हुआ करिए, ठीक है मैं चलूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो आंटी और अंकल बोलते शर्त? कैसी शर्त बेटा? तो समीक्षा बोलती कि हमारे चारों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। तो समीक्षा की माँ बोलती है वो तुम्हारे दोस्त तो आने वाले थे, पायल ने बोला अभी। तो पायल को समीक्षा देखने लगती है। तो पायल बोलती है नहीं, कोई नहीं जाएगा, हम 4 ही लोग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके इनका तय हो जाता है। अब पायल बोलती कि लेकिन आंटी हम जाएंगे कहाँ? तो आंटी बोलती है कि अभी तो प्लान हुआ है पायल, अभी हम सोचेंगे कि कहाँ जाएंगे। पायल बोलती ठीक है आंटी, कब चलना है मुझे बता दीजिए, मैं घर पर बता दूँ। तो आंटी बोलती कि कल ही जा सकते हम। तो समीक्षा बोलती माँ कल के कल क्यों क्यों जाना है, थोड़े टाइम रुक कर प्लान करते हैं ना। तो आंटी बोलते एक काम करो, तुम्हारा स्कूल का फर्स्ट डे रहेगा ना, उसी दिन जाएंगे, ठीक है। तो पायल को बड़ी हंसी आती है, और जब पायल ज़ोर से हंसती है तो समीक्षा उसे घूर कर देखने लगती है। और फिर आंटी आगे बोलती है कि हाँ नहीं तो क्या, ये लड़की देखो कैसा बोल रही है कि थोड़े दिन रुक, थोड़े दिन, आप बचे कितने दिन है तुम्हारे पास। तो फिर पायल बोलती है आंटी काम कीजिए, आप कल सुबह का ही बता दीजिए। तो आंटी बोलती नहीं, हम परसों जाएंगे। तो समीक्षा देखने लगती है। तो पायल बोलती है अब परसों? अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि पायल को तो पता ही था अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो आंटी और आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो पायल हाँ बोल देती है, और समीक्षा बोलती ठीक है माँ। तो इस तरह से ये लोग का प्लान बन जाता है। अब आंटी और अंकल वहाँ से चले जाते हैं, और समीक्षा को कोई इंटरेस्ट नहीं था घूमने फिरने में, क्योंकि वो तो अपने में ही होने लगी थी बिज़ी। तो जो पायल है वो जाती है, लैपटॉप लेती है समीक्षा का, और उस पर सर्च करने लगती है बहुत सी जगह ऐसे। तो एक जगह उसे मिलती है पायल को। पायल बोलती यस। तो समीक्षा बोलती क्या हुआ, मिल गई जगह? बोलती हाँ देखो, हम यहाँ जाएंगे ना तो कैसे ज़्यादा बोर भी नहीं होगा। अगर अच्छा हुआ आंटी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी, वरना आंटी पता नहीं कौन सा धार्मिक या ऐतिहासिक जगह ढूंढती। तो समीक्षा थोड़ी सी स्माइल करती, क्योंकि समीक्षा को भी पता था कि उसकी मम्मी कैसी है। तो पायल बोलती यस, मैं आंटी को बता के आती हूँ। तो पायल जाती है आंटी को बताने, और यहाँ पर समीक्षा विंडो में खड़ी होके सोचती रहती। 1-1.5 महीने में उसका ऐसा स्वभाव बन गया था ना कि जैसे वो एक तूफान सी थी, अब एकदम शांत हो गई थी। और फिर पायल के प्लान से आंटी अंकल भी एग्री हो गए थे, और पायल थोड़ी देर में अपने घर चली जाती है। दूसरा दिन आता है, वो ऐसे इन लोग का निकल जाता है। तो उसके अगले दिन इन लोग को पिकनिक जाना होता है। पैकिंग वगैरह करते हैं, कुछ ज़रूरत के सामान भी रखते हैं, और फिर ये लोग सो जाते हैं। दूसरी सुबह पिकनिक वाले दिन ये लोग को सुबह 5 बजे उठना रहता है। समीक्षा को वैसे भी नींद का आ रही थी, समीक्षा भी उठ जाती है, उसके मम्मी पापा भी, ये लोग तैयार होते हैं। कुछ 6 बजे ये लोग नीचे आते हैं, और समीक्षा ने एक लेदर जैकेट डाला था, अंदर से वाइट टी शर्ट डाला था, और एक टाइट जीन्स पहनी थी, और शूज़ पहने थे। समीक्षा बहुत अच्छी लग रही थी।
और गॉगल डाले थे और मास्क पहना था। समीक्षा के पापा और समीक्षा नीचे आ जाते बैग लेके और उनकी गाड़ी के पास खड़े रहते हैं, उनकी कार के पास। तो जब वो कार के पास खड़े रहते तो समीक्षा बोलती, पापा माँ कहाँ रह गई यार, माँ को आवाज़ दीजिए, जाइए बुला के लाइए। कितनी देर लगा दी, पिछले 15-20 मिनट से हम खड़े हैं। तो जो अंकल है वो बोलते, हाँ बेटा देखता हूँ मैं। तो जैसे अंकल आगे बढ़ने लगते तो सामने से आंटी दिखाई देती है, समीक्षा की माँ। और समीक्षा की माँ के पीछे मिष्का की मम्मी, मिष्का के पापा दिखाई देते। समीक्षा इतनी शॉक हो जाती उन लोगों को देखकर, जैसे उसके ना मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और फिर उसको समझते हुए देर नहीं लगती कि कहीं ये लोग हमारे साथ पिकनिक पे। फिर पूरी की पूरी वो एक जगह पे फ्रीज हो जाती है। ये फिर अपने नज़रें वो यहाँ वहाँ करती है और दूसरी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा सोचने लगती। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं पूरे कि कहीं मिष्का हमारे साथ नहीं, माँ ने ये ठीक नहीं किया, मुझे बताया भी नहीं। और फिर ऐसे सोच रही थी तो उतने में समीक्षा की मम्मी मिष्का की मम्मी को पूछती कि ये मिष्का बेटा कहाँ रह गई। तो मिष्का की मम्मी बोलती है, अरे बहन जी उसका तो पता है ना, वो तैयार होने में कितना टाइम लगाती है, उसे हम कब से बोल रहे, उसी की वजह से लेट हो गया ना बहन जी, आपने देखा ना। तो जो समीक्षा की माँ है बोलती, तो क्या वो घर लॉक करके आएगी बराबर। तो मिष्का की माँ बोलती है, नहीं मुझे वापस जाना होगा उसे देखने के लिए, उसने बोला तो है आप आगे चलिए। तो मिष्का की माँ बोलती है कि रुकिए मैं देख कर आती हूँ उसे। और थोड़ी देर में मिष्का की मम्मी भी चली जाती है और मिष्का की मम्मी को भी 10 मिनट हो जाते हैं। ये लोग का बस मिष्का के पापा और समीक्षा के पापा आपस में बात करते हुए खड़े थे। समीक्षा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी ये सोच कर कि ये मिष्का क्यों हमारे साथ आ रही है और माँ ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सब कुछ प्लान तो हम चारों का हुआ था ना, पायल मेरा मम्मी पापा का, तो ये मिष्का की ये इन लोग की फैमिली हमारे साथ। माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं मना कैसे करूँ। और फिर समीक्षा जाती है अपने पापा के पास। समीक्षा बोलती है कि पापा 1 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। तो मिष्का के पापा बोलते, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो, काफ़ी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम आती नहीं हो हमारे घर, क्या हुआ मिष्का, तुम्हारा झगड़ा हो गया तो हमसे भी बात नहीं करोगी क्या। और ऐसे ही समीक्षा से मिष्का के पापा बात करने लग जाते हैं। अब समीक्षा को तो मौका ही नहीं मिलता अपने पापा से बात करने का। अब थोड़ी देर में समीक्षा फिर उन अंकल को और अपने पापा को बात करने देती है और वो साइड में आ जाती है सोचते सोचते, और वो गाड़ी पे ज़ोर से हाथ मारती है और बोलती है कि ये कैसे हो गया यार, ये मम्मा आपने मुझे क्यों नहीं बताया। बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और उसका मुंह दूसरी तरफ रहता है। फिर समीक्षा के बैक साइड में बिल्डिंग की सीढ़ी थी। और फिर काफ़ी टाइम बाद, करीब आधे घंटे बाद आवाज़ आती कि अरे मिष्का बेटा आ गई, अब चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। तो जब ऐसा सुनती है समीक्षा तो समीक्षा का बॉडी पूरा शूरिंग होने लगता है, बॉडी कांपने लगती है। पता नहीं क्यों उसे अब समीक्षा को जब भी मिष्का सामने आती थी तो उसको अजीब सा होने लगता था। उसको मतलब उसके पैर जम गए थे टर्न होने के लिए भी। तो वो बिना मिष्का को देखते हुए वो गाड़ी में बैठ जाती है। हाँ, मिष्का भी सामने से आती है। मिष्का के भी चेहरे पे हंसी नहीं थी क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि कहीं ना कहीं तो समीक्षा को फेस करना ही होगा। अगर यही पिकनिक अगर उनके मतलब 1 महीना पहले होती तो पता नहीं समीक्षा कितना एंजॉय करती थी मिष्का के साथ पिकनिक पे। लेकिन अब क्या ही करते, इन दोनों के तो आपस में बात तो छोड़ो, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। फिर ऐसे ही समीक्षा की गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ने लगती है, उसके पीछे मिष्का की गाड़ी रहती है। पायल को बीच रास्ते से ये लोग पिकअप करने वाले थे। अब
देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।